चलिए आपके सितारे में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महाउपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कामदा एकादशी व्रत की विधि, उसका महात्मा और उसकी कथा क्या है। चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं, जिसे हम फलदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। श्री विष्णु का यह सर्वोत्तम व्रत बताया गया है, सबसे उत्तम व्रत कहते हैं इसे। इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली है और मनोनुकूल फलों को देने वाली है, और इसी कारण से इसे फलदा और कामना पूर्ति करने वाली होने के कारण इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पूर्व राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने यह कथा श्रवण कराई थी। आइए हम भी जानते हैं कि कामदा एकादशी की पुण्य कथा क्या है और इसका श्रवण करके हम भी लाभ लेते हैं। तो मैं आपको ये कामदा एकादशी की पुण्य कथा सुनाना चाहता हूँ। पुंडरीक नामक नाग का राज्य अत्यंत वैभवशाली एवं संपन्न था। उस राज्य में गंधर्व अप्सराएं एवं किन्नर भी रहा करते थे। इस राज्य में ललित नामक अति सुंदर अप्सरा और ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास हुआ करता था। ये दोनों पति पत्नी थे। इनके बीच अगाध प्रेम की धारा बहा करती थी। दोनों में इस कदर प्रेम था कि वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। संयोगवश एक दूसरे की नजरों के सामने नहीं होते तो विहिल उठते। इसी प्रकार की घटना उस वक्त घटी जब ललित महाराज पुंडरीक के दरबार में उपस्थित श्रेष्ठ जनों को अपने गायन और नृत्य से आनंदित कर रहे थे। गायन और नृत्य करते हुए ललित को अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो गया, जिससे गायन और नृत्य में वह गलती कर बैठा। सभा में करकोटक नामक नाग भी उपस्थित था, जिसने महाराज पुंडरीक को ललित की मनोदशा एवं उसकी गलती का ज्ञान कराया। पुंडरीक इससे अत्यंत क्रोधित हुए और ललित को राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। ललित के राक्षस बन जाने पर ललिता अत्यंत दुखी हो बैठी और अपने पति को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए यत्न करने लगी। नाना प्रकार के उपाय और प्रयास करने लगी। एक दिन एक मुनि ने ललिता की दुखद कथा सुनकर के उसे कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, उसको यह परामर्श दिया। ललिता ने उसी मुनि के आश्रम में एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य अपने पति को दे दिया। व्रत के पुण्य से ललित पहले से भी सुंदर गंधर्व रूप में वापस लौट आया। ये इस प्रकार की व्रत की कथा है कि किसी भी प्रकार की आपकी गलती हो, कुछ भी पाप हो जाए, तो आप इस व्रत को करने के माध्यम से आप अपने पापों का विमोचन कर सकते हैं, पापों की आप अपने प्रायश्चित कर सकते हैं। आइए, ये तो रही कथा। अब जानते हैं कि किस प्रकार से इसकी विधि करनी चाहिए, व्रत की विधि क्या हो। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से पवित्र होने के पश्चात संकल्प करके श्री विष्णु के विग्रह का पूजन करना चाहिए, यानी श्री विष्णु के मूर्ति का, चित्र का, स्वरूप का पूजन करना चाहिए। विष्णु जी को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना प्रकार के पदार्थों से आप उनको पूजित करें, उनको निवेदित करें। आठों प्रहर निर्जल रह करके विष्णु जी के नाम का स्मरण और संकीर्तन करते रहें। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा ही महत्व है, अतः ब्राह्मण को भोजन करवा करके दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आप भी वैसे ही करिए। इस प्रकार जो चैत्र शुक्ल में एकादशी का व्रत रखता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके साथ साथ आपके जो भी पाप हैं वह मिट जाते हैं। तो भगवान श्री हरि को समर्पित इस व्रत का आज आपको, हमको, हम सभी को इसका पूरा लाभ लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और पंचांग, महाउपाय और राशिफल बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।